वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। राइट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, यानी इसकी पहचान क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। ठीक है ना। तो अगर कोई वाक्य है और उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो ये हम मानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य है। राइट, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है। राइट, देखिए इसमें वह बाजार जा रहा था। राइट, वह बाजार जा रहा था। तो यहाँ देखिए क्या है, रहा था। राइट, रहा था। तुम बाजार जा रहे थे आ रहा है, मैं बाजार जा रहा था आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, रहा था, रहे थे, रहा था, ये आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। राइट, तो इसको यानी हिंदी से अंग्रेज़ी बनाने के क्या नियम हैं, तो देखेंगे रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ये नियम है इसके। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दो तरह के यहाँ होते हैं, वॉज होता है और वर होता है। क्लियर। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फाइनली फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, यानी जो इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो किया, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी आपको फॉलो करनी है। बस आपको वहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लग रहा था, यहाँ पर वॉज वर लगेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। तो देखिए वॉज जो है वो स्पेशली वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और आई के साथ भी लगता है। ठीक है ना। तो वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट के साथ लगता है या कोई सिंगल व्यक्ति उसके साथ लगता है। लेकिन जो वर है ये यू, वी, दे या एक से अधिक व्यक्ति है तो उनके साथ यहाँ पर लगता है वर। ठीक है ना। तो दो तरह के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपका फुल स्टॉप लगेगा। राइट, तो इसका हम ट्रांसलेशन इसी रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी जो ये नियम है, ये जो इसका जो एक फार्मूला है, इसी के तहत हम इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी में। देखते हैं एक एक करके। वह बाजार जा रहा था, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, चूँकि पुरुष है। ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज। गो का क्या है, गोइंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया हमने। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फाइनली हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि ही के साथ वॉज ही लगना है। यहाँ पर देखिए ये गोइंग, ये आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गो का आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। टू द मार्केट या टू मार्केट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फाइनली फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया। ठीक, तुम बाजार जा रहे थे, इसका क्या होगा, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगता है, वर, यू वर, फिर वही सेम चीज़ रहेगा, गोइंग टू मार्केट। ये मैं एक ही तरह के जो है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी बाज़ार का। ठीक है ना। तो इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। बाकी यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, बाज़ार के जगह विद्यालय लगा सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, फील्ड लगा सकते हैं, कोई शहर का नाम लगा सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए मैं बाज़ार जा रहा था, तो यहाँ लगाएंगे आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, मैंने अभी बताया, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। राइट, तो ये भी वही है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, और फाइनली ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका जो सिंपल सेंटेंस था, इसका ये अंग्रेज़ी हमने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नकारात्मक शब्द आ जाते हैं, यानी वो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। ठीक है ना। तो वह बाजार नहीं जा रहा था, वहाँ पर था वह बाजार जा रहा था, यहाँ पर वह बाजार नहीं जा रहा है, इसलिए नेगेटिव है। उसी तरह तुम बाजार नहीं जा रहे थे, ये भी है। ठीक है ना। तो इसका क्या ट्रांसलेशन का नियम क्या है, देखिए ये सेम चीज़ रहेगा जैसे आपने सिंपल वाले सेंटेंस में ट्रांसलेशन किया, बिल्कुल सेम रहेगा।
बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, याद रखना आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर क्या लगा देना है, नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी वॉज के बाद नॉट लगा देंगे या वर के बाद नॉट लगा देंगे, बस बाकी सेम चीज़ रहेगा वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करके इसका देखते हैं। देखिए, वह बाजार नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले लगाएंगे वही सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वॉज लगाएंगे, ही के साथ वॉज लगता है, ही वॉज। उसके बाद क्या लगाया हमने, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे हम, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, राइट। तो देखिए क्या है, वाज और वर के बाद तुरंत नॉट लगाए, बाकी सेम चीज़ है। अगर इसी नॉट को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। सिर्फ नॉट को हटा देंगे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यानी उसका ये जगह भी वही सेम रहेगा। तो नेगेटिव में बस वाज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे सिंपल सेंटेंस में थी। ठीक है ना, होप यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य ये दो तरह के होते हैं, आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया है कि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, और एक दूसरे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं पहला, क्या वह बाजार जा रहा था, राइट। ये वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, एक तो ये हो गया। दूसरा है तुम क्यों बाजार जा रहे थे, तो ये क्यों जो वाक्य आया है, क्यों जो शब्द आया है, ये प्रश्नवाचक शब्द है जो बीच में आया है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, आपको पहले ही बताया गया है। तो इसका हम पहले ट्रांसलेशन करते हैं कि ये कैसे ट्रांसलेट होगा या कैसे चेंज होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले वाले का देखते हैं हम, यानी क्या वह बाजार जा रहा था। इसका जो फॉर्मूला है यानी रूल ऑफ द ट्रांसलेशन है, उसको हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो वाज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे। ये सब्जेक्ट को देख करके वाज वर डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वही सेम चीज़ रहेगा, यानी वर्ब में फर्स्ट में आईएनजी लगाकर, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा करके फाइनली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखते हैं पहले हम, क्या वह बाजार जा रहा था, तो यहाँ पर वह है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे पहले वॉज। क्यों, क्योंकि वॉज किसके साथ, ही के साथ वॉज ही तो आता है ना, तो वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वॉज ही, फिर सेम चीज़ वही रहेगा, गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, राइट। देखिए, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब में आईएनजी, गोइंग टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, फाइनली ये हमने लगा दिया, हो गया। अब दूसरा देखते हैं, तुम क्यों बाजार जा रहे थे, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहे थे। इसके लिए बिल्कुल वही वाला जो पहले हमने बताया आपको फार्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी WH वर्ड जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर वाई। ठीक है, वाई हमने लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वे हेल्पिंग वर्ब हम तब लगाएंगे जब ये सब्जेक्ट डिसाइड कर लेंगे। तो सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ वर लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वर, वाई वर, उसके बाद यू, वाई वर यू, फिर सेम चीज़ वही रहेगा, गोइंग टू मार्केट। देखिए हो गया ना, WH वर्ड पहले आया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया वर क्योंकि यू है, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दिया हमने, गोइंग टू मार्केट इंट्रोगेटिव साइन। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका दूसरा ट्रांसलेशन भी जो था इंट्रोगेटिव वाक्य का वो भी कंप्लीट हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, राइट। तो इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको सिंपल सेंटेंस, राइट, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बता दिया डिटेल में कि कैसे इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। होप यू गॉट इट, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।